हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपीजी के और एचपीजीके के ये क्वेश्चन आपको जो पेपर है 609 पोस्ट कोड पेपर से लिए गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि धौलाधार श्रेणी अवस्थित नहीं है, निम्न में से कौन सा दर्रा धौलाधार श्रेणी में अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सी हो जाएगा तो कुंजुम की बात की जाए तो ये लाहौल तथा स्पीति के बीच में पड़ता है। ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी 4,520 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, और ये आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है अगली ऑप्शन आपके पास रूपिन। रूपिन की बात की जाए तो रूपिन दर्रा किन्नौर और गढ़वाल के मध्य में पड़ता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इंद्रहार की बात की जाए तो ये कांगड़ा और भरमौर के मध्य में पड़ता है इंद्रहार दर्रा, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 4,320 मीटर की ऊंचाई इसकी है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी इतनी 4,320 मीटर। आगे है जलासू दर्रा, तो ये चंबा और कांगड़ा के मध्य में पड़ता है। ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3,450 मीटर है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब धौलाधार की बात करें तो धौलाधार को दोस्तों ये काफी बार हमने डिस्कस किया है, श्वेत चोटी भी कहा जाता है, मोलक पर्वत भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। गिरी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। अब यमुना की बात की जाए तो यमुना की ट्रांस पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, मारकंडा, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। चक्की की बात की जाए तो ये ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। तीर्थन, ये भी ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। तीर्थन है और पार्वती है और स्वेती, ये व्यास की सहायक नदी है। व्यास की बात की जाए तो वैदिक नाम इसका अर्जिकिया है, और बात की जाए तो विपाशा इसका संस्कृत नाम है, और यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है 157, ठीक है। बड़ा बारह सिगरी क्या है। बारह सिगरी की बात की जाए तो बारह सिगरी एक ग्लेशियर है, हिमनद है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन। सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये दोस्तों, और लाहौल और चंद्रा घाटी में स्थित है ये ग्लेशियर, ठीक है। 3 किलोमीटर चौड़ा है और 25 किलोमीटर लंबा है, और तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्या है, ग्लेशियर है। दोस्तों इनको डीपली क्यों डिस्कस किया जाता है, डीपली इसलिए डिस्कस किया जाता है क्योंकि जो आपका बड़े लेवल का एग्जाम होता है उसमें स्टेटमेंट दी जाती है, या आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह चंद्रा और भागा घाटी में स्थित है। दूसरी स्टेटमेंट ये होगी। तीसरी स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये तीनों तरफों से घेरा है, तो नीचे एक ऑप्शन होगा कि इनमें से सभी, इनमें से तीनों सही, इनमें से एक भी नहीं, इनमें से कोई, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका बड़े हायर लेवल का जो एग्जाम होगा, इसलिए इसे हम पूरा डीपली डिस्कस करते हैं। आगे है 158, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष मुख्य आयुक्त प्रांत बना। मुख्य आयुक्त प्रांत की बात की जाए तो दोस्तों ऐसे भी, क्योंकि जो एचपी के लिए एग्जामों का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हाई होता जा रहा है, तो उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। आगे है आयुक्त प्रांत। मुख्य आयुक्त प्रांत की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1948, 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। 1951 की बात की जाए तो भाग सी, पार्ट सी स्टेट का दर्जा इसे प्राप्त हुआ 1951 से लेके 56 तक रहा। 56 किस से लेके 25 जनवरी 1971 तक क्या रहा, ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 1952 में क्या हुआ, चुनाव हुए, ठीक है, विधानसभा के चुनाव हुए, ये आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से जुड़ी हुई है। काफी मोस्ट है, पूरा एक्सप्लेन, पूरा डीपली इसे हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि ब्यास के ऊपर कौन कौन सी और जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। ब्यास की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो पहले आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो परियोजनाएं हैं, ये जल विद्युत परियोजना, ये ब्यास नदी के ऊपर बनी है। अब बिनवा की बात की जाए तो एचपी गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्मित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और बानूखड, अब बानूखड ये किसकी, ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है।
और 6 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है बिनवा जल विद्युत परियोजना की। ठीक है, आगे है गज। गज की बात की जाए, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और 10.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, जल विद्युत कैपेसिटी इसकी 10.5 मेगावाट की है। बानेर की बात की जाए तो एचपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, 12 मेगावाट की इसकी क्या है, कैपेसिटी है। जल विद्युत की कैपेसिटी कितनी है, 12 मेगावाट की है। आगे बात की जाए ब्यास के ऊपर कौन कौन सी और जल विद्युत परियोजना है। सेंज मोस्ट है, ध्यान में रखना है, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और 100 मेगावाट इसकी जल विद्युत जो बिजली कैपेसिटी है। ठीक है, लारजी की बात की जाए, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और कितनी कैपेसिटी है, 126 मेगावाट की कैपेसिटी है। पोंग डैम की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और 360 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। धौला सीधा मोस्ट है, धौला सीधा काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। धौला सीधा निजी क्षेत्र से संबंधित है, इसका क्षेत्र भी आपने ध्यान में रखना है और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 66 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, जल विद्युत की जो विद्युत कैपेसिटी इसकी कितनी है, 66 मेगावाट की। आगे है क्वेश्चन आपके पास, ये है, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, आगे है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में फुलैच त्योहार मनाया जाता है। तो फ्लैच की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लैच त्यौहार मनाया जाता है। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब बात की जाए फ्लैच, फ्लैच को और क्या कहा जाता है, उख्यांग भी कहा जाता है, उख्यांग भी इसका दूसरा नाम है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए और मेलों की। ठीक है, सिरमौर की बात की जाए, रेणुका मेला नवंबर में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, रेणुका झील के पास लगता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सोलन की बात की जाए तो सोलन मेला लगता है, एक सैर मेला अर्की में लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक सैयर है एक, ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। चंबा की बात की जाए, मिंजर मेला लगता है, सुई मेला मिंजर मेला की बात की जाए दोस्तों, अगस्त के दूसरे रविवार को ये लगता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और सुई मेला चंबा में ही लगता है। ठीक है, अब बात की जाए लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति से भी काफ़ी मेलों के बारे में पूछा जाता है, त्योहारों के बारे में पूछा जाता है। सिसु को आपने ध्यान में रखना, सिसु मेला लाहौल स्पीति में, गोची त्योहार लाहौल स्पीति में, हालदा त्योहार लाहौल स्पीति में। शिवरात्रि की बात की जाए, मंडी की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, भैंसों का मेला मसोबरा शिमला में लगता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पत्थर खेल की बात की जाए, हलोग शिमला में ये होता है मेला। ठीक है, ये खेल, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एचपी जीके के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एचपी जीके को इतना डीप के साथ डिस्कस करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।